हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवा विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 6 करेंगे। तो इसमें हम जॉब इनरिचमेंट हो चुका है पार्ट 5 में, ठीक है। यहाँ हम जॉब इनलार्जमेंट की बात करेंगे और जॉब रोटेशन की बात करेंगे, ठीक है। 4 चीज़ें पढ़नी है: जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन इसके अगले पार्ट में, यानी कि जो है हम 7th पार्ट में कवर करेंगे। तो जॉब इनलार्जमेंट पढ़ेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं वो बात करेंगे। जॉब रोटेशन पढ़ेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, ये बातें हमें इस लेक्चर में करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जॉब इनलार्जमेंट, जब हमने जॉब इनरिचमेंट आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर थोड़ी बहुत बात की थी मैंने आपसे ना। जॉब इनरिचमेंट का क्या मतलब होता है? आपकी जॉब को इनरिच करना, अमीर कर देना, ताकि आपको मज़ा आने लगे, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट हो गया मतलब हो सकता है कि आप क्लर्क में हैं और ऑफिसर रैंक की जिम्मेदारी आपको दे दी जाए। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। चैलेंजिंग वर्क आप पसंद करते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन में जॉब इनरिचमेंट हो जाता है, ठीक है। उसी जगह पर अगर हम जॉब इनलार्जमेंट की बात करें तो क्या होता है कि आपका कैडर नहीं बढ़ता। वहाँ क्या है, इनरिचमेंट में आपका प्रमोशन कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाली स्केल में बैठाने की कोशिश की जाती है या कर दिया जाता है। यहाँ इनलार्जमेंट में है कि आपका काम बढ़ा दिया जाता है। मोटा मोटा समझ लीजिए, आप पहले 6 घंटे काम करते थे, अब 8 घंटे काम कर रहे हैं, जॉब इनलार्जमेंट हो गया। पहले आप मान लीजिए कि जो है आपको 10 क्लाइंट देखने रहते थे। मान लीजिए किसी जगह काम करते हैं, वहाँ 10 कस्टमर देखने रहते, 10 क्लाइंट। मान लीजिए आप सीए की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ काम करते हैं, तो आप पहले 10 क्लाइंट देखते थे, अब आपको 150 क्लाइंट देखने हैं, जॉब इनलार्जमेंट हो गया। पहले आप सिर्फ जो है फाइनेंस सेक्शन में अकाउंटिंग का काम देखते थे, अब आपको मार्केटिंग सेक्शन का, आईटी का, प्लानिंग का, सबका जो है अकाउंटिंग का काम देखना है। तो इस तरीके से जो काम किया जाता है, मतलब आपकी जॉब में, आपकी स्केल में, आपकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट हम नहीं करेंगे, सिर्फ काम बढ़ा देंगे। तो एक तरीके से ओवरबर्डन कर दिया जाता है, जॉब इनलार्ज कर दी गई, बढ़ा दी गई। ओके, यही है उद्देश्य सबका, चाहे जॉब रोटेशन हो, चाहे जॉब इनरिचमेंट हो, चाहे जॉब इनलार्जमेंट हो, सबका उद्देश्य यह है कि आपकी बोरियत खत्म की जाए, आपकी जॉब में इंटरेस्ट पैदा किया जाए। टारगेट सभी का यही है, ठीक है। क्लियर हो जाती बात। तो जॉब इनलार्जमेंट का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। कहानी समझ लेते हैं। इन एज अर्ली एज 1915 यूएस से जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी पढ़ना ही है। रोटेट करना, मान लीजिए आप ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करते हैं, कुछ समय आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करवाया जाता है, कुछ समय आपसे प्लानिंग का काम करवाया जाता है, कुछ समय आपसे रिकवरी का काम करवाया जाता है, कुछ समय आपसे डिजिटल मार्केटिंग करवाई जाती है। तो क्या हो रहा है, आपकी जॉब रोटेट हो रही है, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। दैट इज जॉब रोटेशन। रोटेट होता रहता है, बदलता रहता है। कभी मैं एबीएम पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं बीएफएम पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं रिटेल पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं जेआईबी का कुछ पढ़ा रहा हूँ, कभी प्रमोशन का पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, मेरी जॉब रोटेट हो रही है, मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। वही होता है जॉब रोटेशन। तो 1950 के दौरान जो है जॉब रोटेशन एंड जॉब इनलार्जमेंट वर बीइंग बोथ एडवोकेटेड एंड टेस्टेड एज मीन फॉर ओवरकमिंग बोर्डम एट वर्क विथ ऑल इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम। तो मतलब जो आपकी जॉब में बोर्डम हो जाता है, आप उबने लगते हैं, उसको हटाने के लिए ही जॉब रोटेशन और जॉब इनलार्जमेंट की बात 1950 के दौरान यूएसए में की गई। 1950 की बात है, 70 साल पहले ये सब कहानी चल चुकी है। सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इनरिचमेंट इनकम्पासेस टू हैंडल ड्यूटीज ऑफ हायर कैडर, जॉब इनरिचमेंट गिव्स द एम्प्लॉय मोर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द प्रेजेंट जॉब, दैट इज वर्टिकल एडिंग ऑफ द जॉब होता है। देखिए, जॉब इनरिचमेंट की बात की। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, इनकम्पास करता है आपको हायर कैडर की ड्यूटीज को निभाना पड़ता है। इनकम्पासेस में हायर कैडर का काम नहीं निभाना है, इनरिचमेंट में होता है। आप क्लर्क हैं, आपको ऑफिसर रैंक की जिम्मेदारी देने का प्रयास किया जाएगा। आप स्केल 1 है, आपको स्केल 2 का काम देने का, चैलेंज देने की कोशिश की जाएगी। ओके, जॉब इनरिचमेंट से क्या होता है, एम्प्लॉय को मोर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं उसकी प्रेजेंट जॉब में ही। तो ये जो है आपका वर्टिकल लोडिंग हो जाती है जॉब। वर्टिकल लोडिंग मतलब आपको ऊपर की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा, आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इनरिचमेंट में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई, आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो आप क्या बोलते हो कि सर या तो हमको प्रमोशन दो या तो एक्स्ट्रा सैलरी दो, तब मैं वो काम करूँ, वरना जितनी सैलरी मिलती है उसमें मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसी प्रॉब्लम को, यानी कि इनरिचमेंट में सैलरी बढ़ानी पड़ती थी, तो इन्होंने कहा इनरिचमेंट मत करो, इनलार्जमेंट कर दो, ठीक है। अगर ये हेड कैशियर हैं तो इनको ऑफिसर वाली जिम्मेदारी मत दो, ये दिन भर कैश गिनते हैं, पैसे लेते देते हैं, इनको ऐसा करो एटीएम भी इशू करने का काम इन्हीं को सौंप दो। तो क्या हुआ, आप
क्लर्क के क्लर्क ही हैं, हेड कैशियर के हेड कैशियर ही हैं, लेकिन अब एटीएम भी है इशू करने का काम आपको दे दिया गया, ऐप डाउनलोडिंग का काम आपको दे दिया गया, काइंड ऑफ द ये इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। तो वर्कर्स ऑफन एक्सपेक्ट हायर पेमेंट टू कंपनसेट द लर्निंग टू कंपनसेट फॉर लर्निंग अदर जॉब एंड एग्रीइंग टू चेंज द वर्किंग प्रैक्टिसेस। तो होता क्या है, जब जॉब इनरिचमेंट होती है तो आपको नई जॉब के बारे में सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत पड़ती है, और आपको वर्क इन्वायरमेंट, वर्क प्रैक्टिस को, वर्क इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए भी तैयार होना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वर्कर्स जो है ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमें ज़्यादा पेमेंट दो तब हम ये मानेंगे, तभी हम दूसरी चीज़ें सीखेंगे और तभी हम जो है जो हमारा वर्किंग स्टाइल उसमें हम चेंजेस लाएंगे। न्यू जॉब्स आर ऑफन ओनली अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ रेपुटेशन। जो नई जॉब होती है, नया काम होता है, मैंने कहा नहीं कि अगर इनरिचमेंट भी कर दिया जाए तो भी आपको कुछ दिन बाद जो है बोरियत होने लगेगी। मैंने आप MS वर्ड पे काम करते थे, अब आप एक्सेल पे काम करवाना शुरू किया गया, कुछ दिन बाद आप एक्सेल से भी ऊब जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि नई जॉब जो है बिल्कुल हल्का सा इंप्रूवमेंट, मार्जिनल इंप्रूवमेंट होता है डिग्री ऑफ रेपुटेशन। वहाँ भी रेपुटेशन था, पहले भी रिपीटेड टास्क करते थे, यहाँ भी रिपीटेड टास्क है। जैसे आप क्लर्क हैं, कैश गिनते और लेते देते हैं, आप ऑफिसर बन गए, आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, तो आप क्या करोगे, लोन दो, बस एक ही काम है, फाइल बनाओ लोन दो, फाइल बनाओ लोन दो, सैंक्शन करो, विजिट करो, फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया। अगर आपको रिकवरी में डाल दिया गया, सुबह उठो, मोटरसाइकिल उठाओ, जाओ भैया रिकवरी करना शुरू कर दो, हर दिन एक ही काम है, रिकवरी पर जा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो ज़िंदगी यूजुअल ही चल रही है। तो वही बोल रहा है कि मार्जिनल इंप्रूवमेंट होता है। द स्किल डिमांड्स एंड द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिजल्ट वर्कर हैव नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू सच चेंजेस। तो क्या होता है कि नई जॉब जो है एक हल्का सा इंप्रूवमेंट होती है, डिग्री ऑफ रेपुटेशन में भी हल्का चेंजेस होते हैं, जो स्किल चाहिए उसमें भी थोड़े से चेंजेस के साथ काम हो जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी थोड़े चेंजेस होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं वो हमेशा वैसा रिजल्ट नहीं देते हैं जैसा कि हमें चाहिए जॉब इनरिचमेंट में। अब इनरिचमेंट आपने कर दी, अभी इनलार्जमेंट की बात शुरू नहीं हो पाई यहाँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, उसको प्रमोशन में दे दिया, फिर भी आदमी वैसा का वैसे ही है, लेजी का लेजी है, तो कोई बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं साबित हुआ ये, ठीक है। तो जॉब इनलार्जमेंट स्कीम में नॉट बी फिजिबल। अब जॉब इनलार्जमेंट स्कीम जो है कई जगहों पर फिजिबल भी नहीं होती, जैसे इन मोटर व्हीकल असेंबली विदाउट अ मेजर चेंज इन प्रोडक्शन फैसिलिटी। अगर आप जो है जो प्रोडक्शन की सिस्टम है उसमें चेंज ना करें तो आप जॉब इनलार्जमेंट नहीं कर सकते हैं, ओके। कुछ काम ऐसे ही होते हैं, क्या इनलार्जमेंट कर देंगे, जैसे जो आप बड़े होटलों पर जाएं तो वहाँ एक बाहर एक व्यक्ति खड़ा होता है, बढ़िया टोपी वगैरह लगाए, दरवान बोलते हैं उसको, तो उसके जॉब में आप क्या चेंजेस कर देंगे भाई। उसका काम है लोग आए ग्रीट करना, गेट खोल दे, ग्रीट करे मतलब लोगों का स्वागत करे और गेट खोल दे, बस यही काम करेगा, उससे और क्या उम्मीद करते हैं। बहुत होगा तो परफ्यूम वगैरह दे दीजिए, जो है उनके ऊपर परफ्यूम छिड़क दे, और क्या करेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर जॉब इनलार्जमेंट पॉसिबल नहीं होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ जॉब रोटेशन एंड इनलार्जमेंट डू नॉट हैव देयर बेसिस इन साइकोलॉजिकल थ्योरी। जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है उनमें ना तो जॉब रोटेशन की बात होती है और ना ही इनलार्जमेंट की बात होती है। 1950 और 60 के दौरान हर्ट्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी जो है डेवलप करी। हर्ट्जबर्ग आते हैं और ये 2 फैक्टर थ्योरी लेकर के आते हैं। इनकी 2 फैक्टर थ्योरी थोड़ा इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो भी मोटिवेशन के फैक्टर थे उसको 2 पार्ट में बांटा, एक को हाइजीन कहा और एक को मोटिवेशन कहा। हाइजीन वाले सिर्फ ना रहने पर प्रॉब्लम करते हैं और मोटिवेशन होना जरूरी होता है, तो ये थोड़ा सा फायदे का सौदा रहा। इन दिस थ्योरी ही सेपरेटेड मोटिवेटर्स फ्रॉम हाइजीन फैक्टर। इन्होंने क्या किया, मोटिवेटर्स को हाइजीन फैक्टर से अलग कर दिया, ठीक है। हाइजीन फैक्टर्स इंक्लूड सैलरी, आपकी सैलरी हाइजीन फैक्टर है, कंपनी की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें होना जरूरी है। अगर नहीं रहेगा, देखो सैलरी मिलनी जरूरी है, अगर सैलरी ना मिले तो प्रॉब्लम है, अगर मिलती रहे तो कोई एक्साइटमेंट, आपको कोई खास बात नहीं होती है। मैं हर महीने मेहनत करता हूँ, हर महीने मुझे सैलरी मिलती है 25 तारीख को, वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर सैलरी ना मिले तो दिक्कत होती है। तो वही हाइजीन फैक्टर जो होते हैं उसमें सैलरी है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, एज वेल एज सुपरविजन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, हाइजीन फैक्टर में आ जाती हैं। जबकि दे वर सीन एज पोटेंशियल सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन बट नॉट ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन। तो इन्हें सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन माना गया, अगर ना हो तो डिससेटिस्फाई करेंगे एम्प्लॉय को, लेकिन मोटिवेशन के तौर पर ये काम नहीं करती हैं। अनदर सेट ऑफ फैक्टर जो थे उसमें आपका अचीवमेंट आता है, रिकग्निशन आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एडवांसमेंट आता है, ग्रोथ आता है, और वर्क भी इटसेल्फ जो है अपने आप में, इन्हें रियल मोटिवेटर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको अचीवमेंट हो,
वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ सर्टन अचीवमेंट होती है तो वो मोटिवेट करता है आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाया जाए, कोई पहचान दी जाए, सबके सामने तालियां बजवाई जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आपको एडवांसमेंट प्रमोशन दिया जाता है, आपको ग्रोथ दी जाती है, तो ये सारे रियल मोटिवेटर का काम करते हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने लिखा हुआ है जॉब इनरिचमेंट, लेकिन ये एक्चुअली जॉब इनरिचमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जॉब इनलार्जमेंट होता है। ठीक है, ये जॉब इनलार्जमेंट मींस एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ टास्क आर ड्यूटीज असाइन टू अ गिवन जॉब। किसी गिवन जॉब में आपकी जो नंबर ऑफ टास्क हैं, है ना, और जो ड्यूटीज़ है उसको जब जो ड्यूटी असाइन की गई है, जो नंबर ऑफ टास्क असाइन किए गए हैं, जब उसको एक्सपैंड किया जाता है तो उसे जॉब इनलार्जमेंट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहले आप 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करते थे, अब आपको रात के 8 बजे तक काम करना है, तो ये आपका जॉब इनलार्जमेंट है। जॉब इनलार्जमेंट इज नेचुरली अपोजिट ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। जॉब इनलार्जमेंट जो है वर्क सिंप्लीफिकेशन का अपोजिट होता है। यहाँ काम सरल नहीं होता, काम और बढ़ता है। ओके, एडिंग मोर टास्क आर ड्यूटीज टू अ जॉब डज नॉट मीन दैट न्यू स्किल्स आर एबिलिटीज आर नीडेड। ध्यान दीजिएगा कि जॉब इनरिचमेंट और इनलार्जमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वैसे तो आगे चल करके ये डिफरेंस खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, इनरिचमेंट में आप ऊपर के लेवल का काम संभालते हैं, इसलिए आपको नई स्किल की जरूरत पड़ती है, लेकिन जॉब इनलार्जमेंट में आप क्लर्क थे, क्लर्क ही रहते हैं, कोई नई स्किल की जरूरत नहीं है। पहले बस केवल 10 क्लाइंट संभालता था, आज मैं 150 क्लाइंट संभालता हूं, काम स्किल सेट वही चाहिए होता है। यही बोल रहे हैं कि जो इनलार्जमेंट होता है उसके लिए जो नए टास्क और मोर टास्क और ड्यूटीज आपको असाइन की जाती है, उसके लिए कोई नई स्किल या नई एबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। तो कैसा एक्सपेंशन हो रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। मैंने आपको इनरिचमेंट में वर्टिकल एक्सपेंशन और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन दोनों समझाया था। जब आपका सिर्फ काम बढ़ जाए, ठीक है, पहले आप 10 क्लाइंट देखते थे, अब आप 150 क्लाइंट देख रहे हैं, तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुआ। और अब पहले आप क्लरिकल का काम देखते थे, अब आप स्केल 1 का भी काम देखते हैं, तो ये आपका वर्टिकल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जॉब इनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ही होता है, वर्टिकल नहीं होता है। इट इज विद सेम स्किल ट्रेनिंग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक एक्सटेंडिंग वर्किंग आवर्स दिया जाता है। तो इसमें सेम स्किल सेट की जरूरत होती है। ठीक है, आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जैसे आपके वर्किंग आवर बढ़ा दिए गए, आपका काम का जो है मतलब आप पहले 8 घंटे काम करते थे, अब आपको 10 घंटे काम करने के लिए कह दिया गया है। ठीक है, जॉब इनलार्जमेंट में इन्वॉल्व ब्रेकिंग अप ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्क सिस्टम एंड रीडिजाइनिंग द न्यू वर्क सिस्टम। अब जॉब इनलार्जमेंट में कई बार ऐसी जरूरत भी होगी कि जो पहले से चला आ रहा सिस्टम है उसको आपको हटाना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा और नया सिस्टम रीडिजाइन करना पड़ सकता है, तभी आप जॉब इनलार्जमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे पहले हम सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंटिंग का काम करते थे, अब हमें मान लीजिए प्लानिंग का भी अकाउंटिंग का काम करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप करिए कि मैं ऐसी जगह बैठूं जहां से प्लानिंग भी मैं अप्रोच कर सकूं, जहां से मैं फाइनेंस भी अप्रोच कर सकूं। दोनों जगहों पर यहां से उठ करके बार बार प्लानिंग में जाना, फाइनेंस से उठ करके अच्छा नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है। ये बात मैंने आपको समझाई। ठीक है, फॉर दिस एम्प्लॉय आल्सो नीड टू बी ट्रेन टू एडजस्ट टू द न्यू सिस्टम। इसके लिए हो सकता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, नए स्किल की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। भाई नया काम सिखा रहे हो तो उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ओके, जॉब इनलार्जमेंट इज सेट टू कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय मोटिवेशन बट क्लेम इज नॉट वैलिडेटेड इन अ प्रैक्टिस। जॉब इनलार्जमेंट से कहा जाता है कि ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, एम्प्लॉय की मोटिवेशन में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसको वैलिडेट नहीं किया गया है प्रैक्टिस में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भाई ये मोटिवेशन का काम करता है, पर इसको वैलिडेट अभी तक नहीं किया जा सका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट की। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पूरा कहानी समझाई ही है, लगातार कंपेयर करके ही बता रहा हूँ, फिर भी देख लेते हैं। जॉब इनरिचमेंट एड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हायर पोजीशन दैट इज वर्टिकल लोडिंग ऑफ जॉब की जाती है। आपको हायर पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, आपका रैंक बढ़ाया जाता है, आपको प्रमोशन दिया जाता है, तभी आप उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होते हैं। ओके, वेयर एज जॉब इनलार्जमेंट में जॉब इनलार्जमेंट गिव्स द एम्प्लॉय मोर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रेजेंट जॉब दैट इज हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ द जॉब होता है। जो आपकी जॉब चल रही है इसी में ही आपको, जैसे 6 घंटे काम करते थे अब 8 घंटे काम करना है, ये वाली स्थिति है। उसी जॉब में हो, कोई स्केल नहीं बढ़ेगी, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन काम बढ़ा दिया जाएगा, तो ये इसकी डिमेरिट भी है कहीं ना कहीं अपने आप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ जॉब इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। टास्क में वैरायटी आ जाती है भाई, पहले
सिर्फ फाइनेंस का काम देखते थे, अब जो है प्लानिंग का भी देख रहे हैं, तो वैरायटी आ गई। मीनिंगफुल वर्क मॉड्यूल्स होते हैं, आपको जो काम दिया जाएगा वो मीनिंगफुल रहेगा, नई नई चीज़ें आप सीखोगे। फुल एबिलिटी यूटिलाइजेशन, अब भाई 8 घंटे काम करता था 12 घंटे करवा रहे हो काम, तो एबिलिटी का यूटिलाइजेशन तो कर ही रहे हो। वर्कर पेस कंट्रोल होता है, काम किस स्पीड में करना है, कैसे करना है, उसका थोड़ा सा कंट्रोल वर्कर के हाथ में रहता है। मीनिंगफुल परफॉर्मेंस फीडबैक, आपका परफॉर्मेंस का फीडबैक भी आपको मीनिंगफुली प्रोवाइड किया जाता है, किसमें, जॉब इनलार्जमेंट होने पर। डिसएडवांटेज क्या है इसके भाई देख लीजिए। डिसएडवांटेज में हाई ट्रेनिंग कॉस्ट, आपको नया काम सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें पैसा खर्चा होता है, ठीक है। रीडिजाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क सिस्टम रिक्वायर्ड, हो सकता है कि जो वर्किंग सिस्टम है उसको रीडिजाइन ही करना पड़ जाए, उसमें भी पैसे खर्चा होंगे। प्रोडक्टिविटी मे नॉट इंक्रीज नेसेसरली, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ ही जाए। क्यों नहीं बढ़ेगी? जैसे मैं पहले फाइनेंस का काम देखता था, अब मुझे प्लानिंग का काम आपने पकड़ा दिया, चलो ठीक है पकड़ा दिया, लेकिन मैं तुरंत ही थोड़ी ना सीख जाऊँगा, मुझे आप ट्रेनिंग दोगे, मुझे 4-6 महीने लगेंगे उसमें अभ्यस्त होने में। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाए, मेरा समय वहाँ सीखने में ही वेस्ट हो जा रहा है। वर्कलोड इंक्रीज होता है ऑब्वियसली, है ना। आपको पहले 8 घंटे काम करवाया जाता था, अब 10 घंटे काम करवाया जा रहा है। पहले आपको 10 क्लाइंट देखने थे, अब 150 क्लाइंट देखने हैं, वर्कलोड बढ़ गया। यूनियन डिमांड पे हाइक, अब देखो जॉब इनलार्जमेंट में निगेटिव बात ये भी है कि यार पहले 8 घंटे काम करता था तब भी उतनी सैलरी, अब 10 घंटे काम करता हूँ उतनी ही सैलरी, तो कहीं ना कहीं यूनियन खड़ी होगी और बोलेगी भाई तनख्वाह बढ़ाओ बंदे की, ऐसे नहीं चलेगा। तनख्वाह बढ़ाने का क्या मतलब हो गया? जॉब इनलार्जमेंट ना होकर के इनरिचमेंट की तरफ आप पहुंच गए। मेरी बात को पकड़िए इस बात पे, ओके। जॉब्स में स्टिल रिमेन बोरिंग एंड रूटीन, इतना सब कुछ करने के बाद हमने शुरू काहे के लिए किया था, जॉब इनलार्जमेंट काहे के लिए किया था? आदमी को अच्छा लगे, मजा आए, मजा आना शुरू बंद हो चुका है, वो फिर से बोर होने लगा, फिर से उसे 9 से 5 वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है, बोरियत होनी शुरू हो गई है, रूटीन वाले काम शुरू हो गए। फिर आगे आता है जॉब रोटेशन, लेकिन इसको एक बार फिर से ज़रा सा एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लिया जाए, ठीक है। तो जॉब इनलार्जमेंट, सही बताएं तो पूरी कहानी एक पेज में ख़त्म हो जानी चाहिए, एक पेज पर्याप्त होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैकमिलन की बुक से क्वेश्चन उठते हैं, सीधे सीधे लाइन उठती है, तो ऐसे में हमें ये सारी चीज़ें पढ़ लेना मजबूरी हो जाती है, छोड़ देंगे। अदरवाइज जॉब इनलार्जमेंट में मैंने आपको समझाया, जितना काम था उससे ज़्यादा दे दिया, बात खत्म हो जाती है यार, इतने से ही काम खत्म हो जाता है। पहले मैं 6 घंटे काम करता था, मैं 8 घंटे काम करता हूँ, पहले मैं 10 क्लाइंट देखता था, मैं 100 क्लाइंट देखता हूँ। जॉब इनलार्जमेंट यही हो जाता है, लेकिन लाइन बाय लाइन उठाने लगते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ डिटेल में चर्चा करनी पड़ती है, ठीक है। तो 1950 के दौरान जॉब रोटेशन और जॉब इनलार्जमेंट की बात हो रही थी, ताकि लोग जो एम्प्लॉय उनके बोर्डम को, उनकी बोरियत को खत्म किया जा सके। जो जॉब इनरिचमेंट होती है उसमें आपको हायर कैडर की ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं। जॉब इनरिचमेंट में आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज प्रोवाइड की जाती हैं उसी प्रेजेंट जॉब में, जिसे हम वर्टिकल लोडिंग कहते हैं। वर्टिकल लोडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, जब आपको आपसे ऊपर वाले रैंक का काम करवाया जाए, ठीक है। वर्कर जो है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि वर्कर चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा पेमेंट मिले, उन्हें क्या चाहिए, हायर पेमेंट चाहिए, तभी वो जो है नई चीज़ें लर्न करने को तैयार होते हैं और अपने वर्किंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए तभी तैयार होते हैं जब उनको ज़्यादा सैलरी मिले, ठीक है। यानी इनरिचमेंट में वो पैसे मांगने लगते हैं। न्यू जॉब जो है लेकिन देखा गया, कंपनियां देखती हैं कि नई जॉब जो होती है वो मार्जिनल इंप्रूवमेंट होती हैं। डिग्री ऑफ रेपुटेशन नई जॉब में भी रहती है। स्किल की डिमांड, थोड़ी बहुत स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है। लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बहुत ही बढ़ती है। एज ए रिजल्ट वर्कर जो है हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते। मतलब इनरिचमेंट मैंने कर दिया, इतना आपको सैलरी भी बढ़ा दी, तनख्वाह भी बढ़ा दी, ठीक है, उसके बावजूद आप फिर वही काम कर रहे हैं। सोचिए कि मतलब आपको क्लर्क से ऑफिसर बना दिया गया, ठीक है, लेकिन स्टाफ है नहीं, तो आप क्लर्क वाली जॉब में ही बैठे हुए हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ ना, कुल मिलाकर के कहानी का ये सेंस है यहाँ पर, ओके। इनलार्जमेंट जो है फिजिबल नहीं होता है कई जगहों पर, जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि मोटर व्हीकल असेंबली लाइन में ये पॉसिबल नहीं है। जॉब रोटेशन और जॉब इनलार्जमेंट दोनों के लिए कोई भी बेसिस नहीं है। साइकोलॉजिकल जो थियरी है उसमें जो है जॉब रोटेशन और इनलार्जमेंट की बात नहीं होती है। फिर आते हैं हर्ट्जबर्ग की थियरी, जो 1950 से 60 के दौरान आई थी। हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थियरी आती है। उन्होंने क्या किया, इस थियरी में सेपरेट किया। अब हर्ट्जबर्ग की थियरी पढ़ रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। इन्होंने सेपरेट किया मोटिवेटर को हाइजीन से। हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जैसे आपकी सैलरी, आपकी कंपनी की पॉलिसी, आपकी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, हाइजीन फैक्टर में। एंड सुपरविजन, ये चीज़ें ना हो तो प्रॉब्लम करती हैं, अगर हो तो कोई मोटिवेशन नहीं लाती हैं, ठीक है। तो इफ इनमें क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ाने का काम करती हैं, अगर मौजूद ना हो, एब्सेंट हो, लेकिन पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं लेकर के आती हैं। दूसरे सेट जो हैं उसमें अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, प्रमोशन, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आती हैं, इन्हें रियल मोटिवेटर माना जाता है। जॉब
इनलार्जमेंट है ये फ्रेंड्स, ओके। का मतलब होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ टास्क हैं और ड्यूटीज हैं उसको एक्सपेंड किया गया है। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ टास्क को बढ़ाया गया है, जो आपकी ड्यूटीज हैं उसी जॉब में उसको बढ़ाना ही जॉब इनरिचमेंट कहलाता है। जॉब इनलार्जमेंट जो है अपोजिट होता है वर्क सिंप्लीफिकेशन से। वर्क सिंप्लीफिकेशन अलग चीज़ है, जॉब इनलार्जमेंट में काम कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। एडिंग मोर टास्क और ड्यूटी टू जॉब डज नॉट मीन कि नई देखो ये कह रहे हैं कि जॉब इनलार्जमेंट में आपको नए टास्क नई ड्यूटीज दी जाती हैं, लेकिन उसके लिए नए स्किल सेट की या नई एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो स्किल सेट है उसी से काम चल जाएगा, बस आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें सीख लीजिए, नई स्किल की जरूरत नहीं है। पहले मैं वर्ड पे काम करता तो आज भी MS वर्ड पे ही काम करूँगा, मुझे एक्सेल सीखने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है, ठीक है। जिसमें केवल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब आपके काम बढ़ा दिए गए, 8 घंटे काम करते थे तो 10 घंटे आपसे काम करवाया जा रहा है। तो सेम स्किल सेट के साथ आप काम कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाती है, जैसे वर्किंग आवर्स आपके एक्सटेंड कर दिए गए, ठीक है। जॉब इनलार्जमेंट में एग्जिस्टिंग वर्क सिस्टम को ब्रेक करना पड़ सकता है, जो पहले से चला रहा है उसको तोड़ेंगे और नया सिस्टम रीडिज़ाइन करना पड़ सकता है। इसका मैंने एग्जांपल दिया कि पहले मैं प्लानिंग सेक्शन में बैठता था अकाउंटेंट के तौर पर, या पहले मैं फाइनेंस सेक्शन में बैठता था अकाउंटेंट के तौर पर, अब मुझे पता चला प्लानिंग भी देखना है तो अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या तो प्लानिंग सेक्शन और फाइनेंस सेक्शन बगल बगल रहे तब मैं अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकता हूँ, क्योंकि एक सेक्शन यहाँ दूसरा वहाँ, लंदन और फ्रांस दोनों काम चलने वाला नहीं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, ओके। दिस एम्प्लॉय आल्सो नीड टू बी ट्रेन टू एडजस्ट टू द न्यू सिस्टम। भाई सीधी सी बात है, नए सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जॉब इनलार्जमेंट इज सेड टू बी कंट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉय मोटिवेशन, है ना। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जॉब इनलार्जमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय के मोटिवेशन को कंट्रीब्यूट करता है, वो मोटिवेट करने में फायदा करता है, लेकिन इसे प्रैक्टिस में वैलिडेट नहीं किया गया है। फिर बात की गई कि जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इनरिचमेंट में आपको रिस्पांसिबिलिटी हायर लेवल की दे दी जाती है, जिसे वर्टिकल लोडिंग कहते हैं, आपका पे स्केल बढ़ा देता है, आपका प्रमोशन कर दिया जाता है, ठीक है। जबकि जॉब इनलार्जमेंट में आपको ज़्यादा ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटी दी तो जाती हैं, लेकिन उसी स्केल में, उसी प्रेजेंट जॉब में, तो इसे हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ जॉब कहते हैं। बेनिफिट की हमने बात की कि बेनिफिट क्या होगा, तो आपको टास्क की वैरायटी मिलती है, कई तरीके के काम करने का मौका मिलता है, ठीक है, कई तरीके के काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, वर्क नए नए असाइन किए जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वैरायटी मिलेगी। वर्क मॉड्यूल, मीनिंगफुल वर्क मॉड्यूल पे काम करने को मिलता है मौका। फुल एबिलिटी यूटिलाइजेशन, आपकी योग्यता का पूरा यूटिलाइजेशन, भरपूर यूटिलाइजेशन करेंगे। वर्कर पेस कंट्रोल होता है, वर्कर के पेस किस स्पीड पे काम कर रहा है उस पर कंट्रोल किया जाता है। मीनिंगफुल परफॉर्मेंस फीडबैक भी यहाँ पर दिया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका फीडबैक भी आपको मिलता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो देखो, ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगी, नई चीज़ों को सिखाने के लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसमें पैसे लगते हैं। सिस्टम को रीडिज़ाइन करना भी पड़ सकता है, पुराने सिस्टम को ख़त्म करके नया सिस्टम भी रखना पड़ सकता है। प्रोडक्टिविटी जरूरी नहीं है कि इंक्रीज करें, वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि इनलार्जमेंट का मतलब ही यही है, काम ज़्यादा बढ़ाना। यूनियन कहती है कि इतना काम बढ़ाए हो तो हमको पैसे भी ज़्यादा दो, हमारे वर्कर्स को पैसे भी ज़्यादा दो, हम इसमें मानेंगे नहीं। तो वर्कर मतलब कि सैलरी इंक्रीमेंट की कहीं डिमांड आने लगती है। जॉब जो है अभी भी हो सकता है कि बोरिंग और रूटीन वाली लगे, कोई ज़रूरी नहीं कि इससे फ़ायदा ही हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है सारी बातें किसके बारे में हमने कर ली, जॉब इनलार्जमेंट को लेकर के। जॉब इनलार्जमेंट और इनरिचमेंट में जो डिफरेंस है उसको भी आपको मैंने समझा ही रखा है साथ के साथ, ठीक है। अब जॉब रोटेशन की बात करेंगे तो जॉब रोटेशन मैंने आपको बताया था, है ना, कि जैसे आप ब्रांच में एक मैनेजर हैं, आपके पास मान लीजिए 4 ऑफिसर हैं, ठीक है, यू हैव 4 ऑफिसर। बहुत ही किस्मत वाली ब्रांच होगी जहाँ पर ऐसा हो, है ना, आप मैनेजर हैं। आजकल तो हालात ऐसे हैं कि एक सीनियर मैनेजर, एक मैनेजर, 2 ऑफिसर, 2 क्लर्क, और ये ब्रांच पूरी चलना शुरू हो गई और दुनिया भर के काम भरे पड़े हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो अब मान लीजिए आप मैनेजर हैं, आपके पास 4 ऑफिसर हैं, तो आप क्या करेंगे, समझदारी का काम ये होगा कि इन ऑफिसर्स को जॉब रोटेशन करते रहें। जॉब रोटेशन से किसी को क्रेडिट पर बिठाएं, किसी को मतलब डिजिटल मार्केटिंग पर बिठाएं, किसी को जो है म्यूचुअल फंड पर बिठा दीजिए, या फिर किसी को जो है रिकवरी पर लगा दीजिए। इस तरीके से टास्क असाइन कर दीजिए उनको, ओके। उसके बाद में हर 3 महीने पर इनकी शिफ्टिंग करते रहिए कि अब जो क्रेडिट वाला है वो डिजिटल बैंकिंग देखेगा, जो डिजिटल बैंकिंग वाला है वो रिकवरी देखेगा, रिकवरी वाला क्रेडिट देखेगा। इस तरीके से रोटेशन करते रहेंगे तो होगा क्या कि मान लो एक एम्प्लॉय 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की छुट्टी पर कभी चला जाता है, तो आपके पास में वर्क फोर्स की कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉय चला गया तो उसी को क्रेडिट आता है, उसी को लोन करना आता है और किसी को लोन करना ही नहीं आता, ये सिचुएशन नहीं बनती है। जॉब रोटेशन का सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, ठीक है। तो जैसा एक्सप्लेन किया गया था ऊपर, जॉब इनरिचमेंट, जॉब रोटेशन और जॉब इनलार्जमेंट, 3 वेज एम्प्लॉयर ट्राई टू मेक जॉब मोर सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो तीनों के तीनों
हमने जॉब एनरिचमेंट की बात कर ली, जॉब इनलार्जमेंट की बात कर ली और जॉब रोटेशन की कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों जो है एम्प्लॉयर ट्राई करते हैं ताकि आपकी जॉब जो है ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग ना रहे। जॉब रोटेशन समटाइम कॉल्ड क्रॉस ट्रेनिंग, यानी कि जॉब रोटेशन के लिए आपको क्रॉस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप अभी क्रेडिट में काम कर रहे हैं और आपको रिकवरी में काम करने के लिए कहा जाएगा तो ऑब्वियसली आपको रिकवरी सीखनी पड़ेगी। अगर आप रिकवरी में काम कर रहे हैं और आपको जो है किसी और काम में लगाया जाता है, ठीक है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि जॉब रोटेशन में कई बार हमें क्रॉस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इज वन ऑफ द मैनी फॉर्म ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड फॉर्मल एफर्ट एट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। तो मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग वैसे भी प्रोवाइड की जाती है, बैंक समय समय पर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाता ही रहता है, और ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के लिए भी एक प्रयास है। मतलब जैसे आपके बैंक में एमडी है, ठीक है, एमडी सीईओ सारे लोग हैं, लेकिन जो नीचे से हमारी जनरेशन जा रही है इसको भी कहीं ना कहीं इस लायक तैयार करने में भी बैंक लगा होगा। लीडरशिप सक्सेशन की बात की जा रही है कि मतलब ऐसा ना हो कि अगर एमडी सीईओ चला जाए तो हमारे पास कोई ऐसा विकल्प ही ना हो जो कि बैंक को हैंडल कर सके। तो वही चीज़ है कि मतलब आपको एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का भी यहाँ पर काम चल रहा होता है। ओके, जॉब रोटेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज एमंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशन एंड टास्क विद इन जॉब where each requires different skill and responsibility। तो जॉब रोटेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय का ट्रांसफर किसमें, डिफरेंट पोजीशंस में और डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क में विद इन जॉब, जहाँ पर डिफरेंट स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत हो। वही सेम बात जो मैंने आपको बताई है कि भाई जो है हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करते रहते हैं डिफरेंट पोजीशंस पर। पहले क्रेडिट देख रहा है, अब जो है वो रिकवरी देख रहा है, फिर मार्केटिंग देख रहा है, फिर डिजिटल देख रहा है। इस तरीके से डिफरेंट टास्क और पोजीशन पर ट्रांसफर करते हैं जहाँ पर अलग अलग स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हैं उनको। ओके, इंडिविजुअल लर्न सेवरल डिफरेंट स्किल्स एंड परफॉर्म ईच टास्क फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो यहाँ पर क्या है, आप नई नई स्किल्स सीखते हैं, डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं और काम को, हर एक टास्क को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। एक स्पेसिफिक मतलब जैसे मैंने कहा ना 3 महीने बाद उसको शिफ्ट करना है, तो ये चीज़ हो गई। रोटेटिंग जॉब टास्क हेल्प वर्कर अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेप that go into creating product and services delivery, how their own effort affect the quality efficiency of the production and customer service, and how each member of the team contribute to the process। ठीक है, तो अगर जॉब रोटेशन आप करते हैं किसी वर्कर का तो उसको ये पता चलता है कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं किसी की भी प्रोडक्ट के बनने में, किसी भी सर्विस की डिलीवरी करने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन सब स्टेप्स को उसे जानने का मौका मिलता है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसके एफर्ट से प्रोडक्ट की क्वालिटी पर और उसकी प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये भी पता चलता है कि हर एक टीम मेंबर जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, हेंस जॉब रोटेशन परमिट्स इंडिविजुअल्स टू गेन एक्सपीरियंस इन वेरियस फेज ऑफ बिजनेसेस एंड दस ब्रॉडन देयर पर्सपेक्टिव। तो जॉब रोटेशन क्या करता है, इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस गेन करने का मौका देता है बिजनेस के डिफरेंट फेजेस का। कभी आपको रिकवरी का आइडिया है, कभी लोन का आइडिया है, कभी क्रेडिट कार्ड का आइडिया है, तो इससे आप नई नई चीज़ें सीखते हैं और इससे आपका प्रोस्पेक्टिव, आपकी नॉलेज भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। ठीक है, तो सारी बातें आप देख रहे होंगे घूम टहल के वही हो रही हैं कि हम नया नया जानने का प्रयास कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। जॉब रोटेशन इज ए डेवलपमेंटल टेक्निक दैट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड बट सरप्राइजिंगली रिसीव्ड लिटिल अटेंशन इन ह्यूमन रिसोर्स स्टडीज़। तो ये बोल रहे हैं कि जॉब रोटेशन एक डेवलपमेंटल टेक्निक है जिसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई है, लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता था, जॉब रोटेशन इज यूजुअली एड्रेस्ड एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। पहले के समय में जो जॉब रोटेशन होता था वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, organizational theory have advocated frequent rotation as a mean of reducing fatigue and boredom on production job so as to maintain productivity, and fairly frequent rotation after the initial hiring as a mean of orientation and placement। तो ये बोल रहे हैं कि क्या होता है, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट से मानते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंट रोटेशन करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो थकावट है और जो बोर्डम है, जो बोरियत है प्रोडक्शन के जॉब में, उसको हम कम कर पाते हैं। बोरियत आपकी कम कर पाते हैं, आपकी थकावट को कम कर पाते हैं, जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाते हैं। एक लगातार एक ही जगह पर खड़े रहने से आप धीरे धीरे थकने लगते हैं। अब अगर उसको वहाँ से आपको हटा करके कहीं दूसरी जगह रखा जाए, किसी और काम में लगाया जाए, तो आप थोड़ा सा चेंज महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं आप बोरियत फील करने लगते हैं, तो 5 मिनट के लिए अपना शॉर्ट देख लिया
या कुछ और काम कर लिया मोबाइल में, फेसबुक व्हाट्सएप बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हैं जिनको देखा, ठीक है। तो उससे जो है आपका थोड़ा सा बोर्डम कम हुआ, आपका थकावट कम हुई और दोबारा से आप काम पे लग जाते हैं। जॉब रोटेशन इनेबल्स द ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स टू बी बैक्ड अप फॉर अदर वर्कर्स सो दैट मैनेजर्स हैव ए मोर फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स एंड अ रेडी सप्लाई फॉर ट्रेंड वर्कर्स। देखो वही बात मैंने कही कि क्या होता है कि जब आप जो है जॉब रोटेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी के सभी जो है आपके बैकअप के तौर पर होते हैं। अगर कोई एक एम्प्लॉय छुट्टी पर गया तो ऐसा नहीं कि दूसरे का लोन नहीं आता है। इससे क्या होता है, मैनेजर को मौका मिलता है एक फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स का। तो मतलब आज राम नहीं आया है तो उसकी जगह पर श्याम बैठेगा और वो फ्लेक्सिबल मतलब वो लोन का काम देखेगा, काइंड ऑफ दैट, ये फ़ायदा होता है। और ट्रेंड वर्कर की सप्लाई जो है वर्क मैनेजर के पास बनी रहती है। जो समझदार मैनेजर होते हैं, होशियार मैनेजर होते हैं, वो ये करते भी हैं, ठीक है। इसलिए करते हैं ताकि उनके पास में जो है जो वर्क फोर्स है उसमें ये गैप ना बनने पाए। पता चला कि आज सीबीएस में डेंड करना सिर्फ एक ही आदमी को आता है, सोचो अब एक ही आदमी को डेंड करना आता है तो वो अगर वो छुट्टी पर चला गया हफ्ते भर की तो क्या डेंड नहीं होगा। इसीलिए डेंड का काम कम से कम 2 लोग या हो सके तो 3 लोगों को सिखाया जाता है कि चलो तुम नहीं आए तो तुम आ जाओगे, वो ये भी नहीं आया तो कम से कम तीसरा व्यक्ति जरूर आएगा। जॉब रोटेशन यही है, ओके। द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब रोटेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इवन एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल। तो मतलब जॉब रोटेशन इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोल्यूशन टू द चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द यूरोपियन कम्युनिटी। यूरोपियन कम्युनिटी में जॉब रोटेशन को अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन माना गया है, ठीक है। कैसे? करंटली 14 देशों में 14 कंट्रीज में 5000 पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं और 1 लाख स्टूडेंट्स आर दियर जो कि इन्वॉल्व हैं ईयू यूरोपियन यूनियन जॉब रोटेशन प्रोजेक्ट में, ठीक है। ईयू जॉब रोटेशन प्रोजेक्ट क्या है? टू रिजॉल्व द बॉटलनेक प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्प रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटाने में ईयू जॉब रोटेशन काम करता है। देखो इसको समझते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में देखो पार्ट टाइम जॉब का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेकार सा है। मैं किसी दुकान पर जाऊं और उससे बोलूं कि भाई मेरे पास ना दिन के 3 घंटे होते हैं, मैं दिन के 3 घंटे देने को तैयार हूं, तो क्या मुझे नौकरी पर रख लोगे? शायद मुश्किल होगा। जबकि यूएस में दूसरी जगहों पर ऐसा कल्चर में कमी नहीं है, दूसरी कंट्रीज में ऐसा कल्चर बहुत है। आपके पास 3 घंटे हैं, कोई बात नहीं, आप आइए 3 घंटे काम करके जाइए, ठीक है। वो शेड्यूल आपको देंगे, वो 3 घंटे उनके हिसाब से पूरे करिए। मैकडी वगैरह में आप चले जाइए या केएफसी वगैरह, इनमें यहाँ पर इंडिया में भी आप कर सकते हैं। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम है लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर मेरे पास में मतलब पढ़ाई के अलावा अगर मेरे पास टाइम बच रहा है तो 2-3 घंटे में पार्ट टाइम जॉब करके कुछ ना कुछ अर्निंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब हमारे क्या है, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जैसे एक बार नौकरी लग गई तो अब उस नौकरी को कोई और नहीं ले सकता है, राइट। लेकिन यूरोपियन यूनियन में ये कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया है कि मान लो आपकी जॉब लग गई और आप चले गए 15 दिन की छुट्टी पर, 15 दिन की आप छुट्टी पर चले गए, तो उस 15 दिन की छुट्टी में किसी और दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर काम पे लगा दिया जाता है। दैट इज जॉब रोटेशन। किसी और को रख लिया जाएगा, वो उस काम को करेगा। जब आप लौटेंगे तो आपको जॉब वापस दे दी जाएगी, लेकिन ये कर दिया गया है, ठीक। अब आप सोचिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको अभी जैसे अग्निवीर योजना है, ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ को कर रही है। अगर आप देखें आर्मी में आपको शुरू के 3 साल जो है नौकरी पर रखा जाएगा और उसके बाद में अगर आप एलिजिबल हुए तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा, राइट। अब सोचो कि ऐसी नौकरी हो जिसमें आपकी उम्र 45 है या 50 है या 55, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ वैकेंसी है, कोई 2 महीने के लिए छुट्टी पर जाना चाहता तो जाए, आप उसकी जगह पर थोड़े दिन के लिए नौकरी पा सकते हैं। तो ये है कुल मिला करके ये पूरा फंडा ईयू जॉब रोटेशन का ऐसे चला हुआ, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को घटाया जा रहा है। मैंने थोड़ा सा बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने को जाने की भी जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए, काम हो जाना है अपना, ओके। अभी भी जॉब रोटेशन वही कहानी पढ़े हुए हैं, बातें सारी समझ में आ गई, लेकिन चलो ठीक है। जॉब रोटेशन इज ए प्रोसेस व्हिच इनेबल इंडिविजुअल टू नो एंड वर्क बियॉन्ड देयर डोमेन एंड गेन फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज। तो जॉब रोटेशन से फ़ायदा क्या होगा? इंडिविजुअल को जानने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है अपने डोमेन के बाहर। जो आप पहले लोन देखते थे तो लोन के बाहर चले गए, रिकवरी देखना शुरू कर दिया आपने, ओके। तो आपको उसके अलावा आपको अपने टीम मेंबर से एक्सपर्टाइज और नॉलेज भी गेन करने का मौका मिलता है, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। ए मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय डिलीवर्स मोर एज कम्पेयर टू समवन हु वर्क्स ओनली फॉर सैलरी एंड हेज टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। तो मतलब अगर मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय है, लोन भी आता है,
रिकवरी भी आती है, ब्रांच चलाना भी जानता है, कैशियर का काम भी कर लेता है, तो ऐसे लोग जो है ज़्यादा अच्छा डिलीवर करते हैं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं दैन कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ सैलरी के लिए काम करता है और चैलेंज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, उसको कठिनाई पसंद ही नहीं है। लाइक एवरी अदर प्रोसेस जॉब रोटेशन हैज़ आल्सो गॉट सम डिसएडवांटेज। तो जैसे सब जगहों पर एडवांटेज है और डिसएडवांटेज, वैसे इसमें भी डिसएडवांटेज है। एबव आर द एडवांटेज, जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं ये सारे आपके एडवांटेज हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए सम ऑफ द डिसएडवांटेज की हम अगर बात करें तो देखो, लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज एफर्ट गो इन मोटिवेटिंग एंड परसुएडिंग एम्प्लॉय टू जॉब फॉर जॉब रोटेशन। बहुत सारा समय आपका लगता है जिसमें आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहते हैं, उसको समझाते रहते हैं कि यार जॉब रोटेट कर लो, तुम थोड़ा दिन वहाँ सीख लो, समझ लो, ये इसमें आपका समय वेस्ट होता है। इंडिविजुअल टेक सम टाइम टू एक्वेंटेड टू न्यू प्रोसेस सेटअप एंड बी फ्रेंडली विथ अदर एम्प्लॉयज एंड सो ऑन। जो एम्प्लॉय नई जगह पर रोटेट होकर के जाएगा तो उसको समय लगता है नई प्रोसेस को सीखने में, नए सेटअप को समझने में, और वहाँ जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ फ्रेंडली होने में भी उसको, यानी सेटलमेंट होने में उसको समय लगता है कुल मिलाकर के। ओके, जॉब रोटेशन आल्सो लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग एम्प्लॉय। लेकिन जॉब रोटेशन स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाती है। अभी तक मैं अच्छे से जो है कैशियर का काम कर रहा था, सुखी था, अब आपने मुझे ढेर सारी जिम्मेदारियां पकड़ा दी, सब नया सीखना है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी आ जाती है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम वेस्टेड इन द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में जो समय वेस्ट हो रहा है उसको अकाउंट में नहीं लेते हैं, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, आप नई जगह जा रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग में आपका समय लगेगा, पैसा लगेगा, उसको ये कंसिडर नहीं करते। समटाइम्स एम्प्लॉयज इवन आफ्टर वर्किंग फॉर फ्यू मंथ इन अनदर डिपार्टमेंट हार्डली लर्न एनीथिंग, ऑल योर एफर्ट गोज वेस्ट व्हेन द एंड रिजल्ट इज जीरो। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय को नए डिपार्टमेंट में आपने ट्रांसफर कर दिया, वहाँ पर उसने 6 महीने 1 साल काम किया, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ सीखा नहीं, ही लर्न नथिंग। ठीक है, तो इससे आपका सारा का सारा एफर्ट जो है बेकार हो जाता है अगर एंड रिजल्ट जीरो हो। तो ये सारे फ्रेंड जो है आपके जॉब रोटेशन के डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो क्लियर हो गई होगी बात मेरे ख्याल से। अगर मैं 2 लाइन में समराइज करना चाहूँ तो जॉब रोटेशन मतलब आपकी जॉब को बदलते रहना होता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन चलो पढ़ते हैं पूरा। तो जॉब रोटेशन में हमने देखा कि एम्प्लॉयर प्रयास करते हैं आपकी जॉब को मोर सेटिस्फाइंग बनाने का, मोर इंजॉयफुल बनाने के लिए जॉब इनरिचमेंट, जॉब रोटेशन और जॉब इनलार्जमेंट 3 कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है। ठीक है, जॉब रोटेशन में क्रॉस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जो कि ज़्यादातर ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, आपको बैंक के द्वारा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, अगर हम जॉब रोटेशन को देखें तो ये एक तरीके का ट्रांसफ़र होता है एम्प्लॉय का, डिफरेंट पोजीशंस पर आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, नए नए टास्क असाइन किए जाते हैं विद इन जॉब, और हर एक के लिए डिफरेंट स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। आपको अलग स्किल चाहिए और अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इंडिविजुअल सेवरल डिफरेंट स्किल्स को लर्न करते हैं और ईच टास्क को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए परफॉर्म करते हैं, यानी कि नई चीज़ें आप सीखेंगे और सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही उस काम को करेंगे। रोटेटिंग जॉब टास्क हेल्प वर्कर अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टेप्स, है ना। अगर आप उसको रोटेट करते रहेंगे तो उसको पूरी प्रक्रिया की पता चलता है कि कैसे कैसे एक प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि आपने हर स्टेज पर उससे काम करवा लिया है। साथ ही साथ उससे ये भी पता चलता है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना मायने रखता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो जॉब रोटेशन से क्या होता है, इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है बिजनेस के डिफरेंट फेजेस का, और इससे उसका प्रॉस्पेक्टिव भी बड़ा होता है। जॉब रोटेशन जो है डेवलपमेंटल टेक्निक होती है, लेकिन इसको उतना जो है मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उतना वैल्यू नहीं दिया गया है। जॉब रोटेशन जो है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर होती थी। ठीक है, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जॉब रोटेशन फ्रिक्वेंटली करने से फ़ायदा क्या होता है कि आदमी की बोर्डम, फटीग, थकावट और बोर्डम हट जाता है। अगर वो प्रोडक्शन जॉब में, प्रोडक्शन जॉब मतलब सोचो कि कार मैन्युफैक्चर हो रही है, वो असेंबली लाइन हमेशा चलती रहेगी। अगर आप वहाँ पर खड़े हैं, लगातार खड़े हैं, तो आप बोर होने लगते हैं, थकने लगते हैं। अगर उसकी जगह पर आपको हटा करके किसी और काम में लगाया जाए, दूसरे व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया जाए, तो वो नया और फ्रेश व्यक्ति होगा, वो मन लगाएगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, जॉब रोटेशन से क्या होता है कि वर्कर्स को ट्रेनिंग मिलती है और वो बैकअप के तौर पर तैयार होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं आया है तो उसकी जगह पर आप अच्छे से उससे काम करवा सकते हैं। मैनेजर को एक फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स मिलती है और ट्रेंड वर्कर भी मिल जाते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ आपने सिखा रखी है। इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब रोटेशन जो है नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जो है इसको रिकग्नाइज किया गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए यूरोपियन कम्युनिटी में एक कॉन्सेप्ट चलाया गया जिसे EU जॉब रोटेशन प्रोजेक्ट कहा गया है। इससे क्या किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाया जा रहा है। EU जॉब रोटेशन हो ही रही है वहाँ पर। जॉब रोटेशन में आपको मैंने समझाया कैसे क्या काम चल रहा है। रोटेशन एक प्रोसेस होती है जो कि इंडिविजुअल को बताती है, मतलब उसको पता चलता है ना, नई नई चीज़ों के बारे में। वो अपने डोमेन से बाहर जा करके, जो उसे आता था उससे बाहर जा करके नई चीज़ें सीखता है
और साथ ही साथ में अपने टीम मेंबर के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का भी फ़ायदा उठा पाता है। मल्टी स्किल्ड वर्कर जो होते हैं वो ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होते हैं देन कि जो आदमी सिर्फ एक काम करना चाहता है, चैलेंज लेना ही नहीं चाहता है। ठीक है, हर एक अदर प्रोसेस में, है ना, जैसे सभी प्रोसेस में कोई ना कोई डिसएडवांटेज होती है, वैसे ही आपका इसमें भी जॉब रोटेशन में भी डिसएडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज की बात हमें यहाँ पर करनी है। पहला डिसएडवांटेज है कि बहुत सारा समय जो है चला जाता है किसमें, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में और उसे ये मनाने में कि भैया जॉब रोटेशन के लिए तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, उसके बाद में इंडिविजुअल को बहुत सारा समय लगता है नई प्रोसेस को समझने में, नए सेटअप को समझने में, नए एम्प्लॉय के साथ में फ्रेंडली होने में उसको सारा समय लग जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं वेस्टेज है। ओके, जॉब रोटेशन से एम्प्लॉय के अंदर में स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, उसको डर लगने लगता है, एंजाइटी हो जाती है। ठीक है, परेशान होने लगता है कि नई चीज़ें हो गई, अब इसको समझना है, सीखना है, इस उम्र में मैं क्या करूँ। ओके, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम वेस्टेड इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में जो समय वेस्ट हो रहा है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉय जो है कई महीनों तक नए डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने के बावजूद भी कुछ नहीं सीखता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका सारा का सारा समय, पैसा, एफर्ट सब वेस्ट चला जाता है क्योंकि एंड रिजल्ट जीरो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहीं पर ये लेक्चर खत्म होता है। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।